Hello everyone, welcome to DLM Maths classes. Today we are discussing about the example the area to perimeter of square. Then previous lecture covered by the example the perimeter to area of the square. जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था पेरीमीटर से एरिया, अब हम लोग जाएंगे एरिया से पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर दिया हुआ था, एरिया निकालना था। अब क्या है कि एरिया दिया हुआ है, पेरीमीटर निकालना है, यानी कि लेफ्ट से राइट जाओ या राइट से लेफ्ट जाओ। मैथ्स प्रूव होना चाहिए। मैथ्स इज आल्सो नोन एज द प्रूव्ड। देन प्रीवियस लेक्चर कवर्ड बाय द देन सम दिस प्रीवियस लेक्चर कवर्ड बाय द पेरीमीटर टू एरिया। अब देखते हैं। सो नाउ टॉपिक डालते हैं एग्जांपल द पेरीमीटर, यानी एरिया टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन लिखिए, एक सेकंड, सॉरी। देखिए ये रहा मेरा फिगर, सीधा फिगर every sides and every angle and both are the equal, it is also known as the square. Every sides and every angle both are the equal, it is also known as the square. यदि किसी भी वर्ग का भुजा और कोण बराबर हो तो उसको हम लोग वर्ग बोलेंगे। किसी भी वर्ग की भुजा और या कोण दोनों समान हो तो हम उसको वर्ग बोलेंगे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उस वर्ग का परिमिति ज्ञात कीजिए। उस वर्ग का परिमिति ज्ञात कीजिए। अब इंग्लिश वाले लिखिए, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर is 25 centimeter square, then find out the value of perimeter of square. हिंदी वाला रिपीट अगेन द क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल की लंबाई 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस वर्ग का परिधि ज्ञात कीजिए, यानी परिमिति ज्ञात कीजिए। अब आते हैं इंग्लिश वाले। इफ द लेंथ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर आर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। मैथ्स हो गया बड़े। मैथ्स हमेशा फिगर बना के किया जाता है। मैथ्स हमेशा सॉल्व करने का तरीका है फिगर। मैथ्स इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिगर। शो द डायग्राम, द रिप्रेजेंट द डायग्राम, देन आफ्टर देन सॉल्यूशन, और द सॉल्यूशन इट इज आल्सो नोन एज द मैथ्स बनाने का तरीका। अब देखिए एरिया हमको चाहिए क्या, पेरीमीटर निकालने के लिए साइड्स चाहिए, तो साइड्स के लिए क्या करेंगे, एरिया से पहले साइड्स निकालेंगे। अब देखेंगे क्या है मेरा एरिया, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या यानी कि साइड्स का स्क्वायर। एरिया कितना दिया हुआ है, 25 का स्क्वायर, तो देन साइड्स का स्क्वायर, यानी कि साइड्स निकालना है। तो साइड्स निकालना है तो अंडर रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देन साइड्स इक्वल टू, यानी कि 25 का कितना 5, 25 का 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर। अब आएंगे 5 आगे, अब आएंगे पेरीमीटर। अब अप्लाई करेंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला। देन पेरीमीटर इज द शॉर्ट फॉर्म चले, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये मेरा रिप्रेजेंट मेथड ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, ये मेरा रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर।
अब क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या, 4 इंटू साइड्स, 4 इंटू साइड्स। अब यह है तो कितना है मेरा साइड्स 4, साइड्स मेरा कितना है 5, यानी कि 25 सेंटीमीटर। यही है मेरा आंसर। प्रीवियस में क्या कवर किया था, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर से निकाल के फिर एरिया निकालना है। अब क्या है, एरिया दिया हुआ है, उस एरिया से साइड्स निकालेंगे, फिर साइड्स के बाद पेरीमीटर। ऑलवेज पेरीमीटर यानी कि एरिया से साइड्स, फिर साइड से पेरीमीटर। ओके, लिखना है जस्ट राइट नाउ, फिर क्विक करते हैं, क्विक जल्दी लिखो। हो गया, बढ़े आगे, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल की लंबाई, यदि किसी वर्ग की क्षेत्रफल की लंबाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वर्ग की परिमिति ज्ञात कीजिए। उस वर्ग की परिमिति ज्ञात कीजिए। हिंदी वाले फिर रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। यदि किसी भी वर्ग की क्षेत्रफल की लंबाई, हाँ, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल की लंबाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उस वर्ग की परिमिति ज्ञात कीजिए। ओके, अब इंग्लिश वाले रिपीट अगेन द क्वेश्चन। इंग्लिश वाले लिखिए, इफ द लेंथ ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, if the length of the area of a square, if the length of area of a square are 100 centimeter square, then find out the value of perimeter of a square. Then find out the value of perimeter of a square. Repeat again the question. English medium, repeat again the question. If the square, sorry, if the length of area of a square 100 centimeter, then find out the value of perimeter of a square. बनाते हैं आप, हम तो डिलीट मार रहे हैं। यहां से आप लोग फिर नया क्वेश्चन लिख लिए, उसके नीचे सॉल्यूशन बना। क्या हुआ, आप बनाइए, आप बनाइए, जल्दी बनाइए, क्विक। ये मेरा एरिया दिया हुआ है, क्या लिखेंगे जब साइड्स दिया हुआ है तो साइड्स, फिर वही तरीका साइड्स का स्क्वायर। ओके, फिर ये मेरा साइड्स, तो साइड्स आया कितना, यानी कि 100 का सेंटीमीटर का स्क्वायर, देन साइड इज इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर। ये मेरा साइड्स आ गया, ये मेरा स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड क्या है, पेरीमीटर निकाला, यानी कि पेरीमीटर मेरा एरिया से साइड्स निकला, अब साइड से पेरीमीटर, साइड से देखिए, ध्यान से देखिए, स्टेप बाय मैथ्स इज ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप। मैथ्स इज अ लॉन्ग टर्म, बट मैथ्स इज अ स्टेप बाय स्टेप। मैथ्स इज अ लॉन्ग टर्म, बट मैथ्स इज ऑल्सो नोन एज द स्टेप बाय स्टेप, यानी कि शॉर्ट टर्म गोल। लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं लॉन्ग टर्म, डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म गोल समझाते हैं। अब पेरीमीटर, यानी कि यही बात क्वेश्चन आया, फॉर शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट बाय द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर स्क्वायर यानी कि क्या हुआ, 4 इंटू साइड्स, 4 इंटू साइड्स कितना 10 सेंटीमीटर, तो देन 40 सेंटीमीटर। ओके, डन, ठीक है ना, 10 राइट का। ओके, बन गया। अब देखिए डिफरेंस समझाते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, साइड्स निकाले, फिर साइड से पेरीमीटर निकाले। अब बोलते हैं ना मैथ्स इज अ लॉन्ग टर्म, देन मैथ्स इज द शॉर्ट टर्म गोल। अब देखिए समझाने का तरीका देखिए, समझिए एकदम ध्यान से। माई टॉक टू द लिसन टू बी, माई टॉक टू द लिसन टू बी, ध्यान रहे, कॉन्सेंट्रेट। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, यानी कि शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म भाई मैथ्स जितना लॉन्ग जाए
मैथ्स इज द ऑलवेज लॉन्ग टर्म, लॉन्ग जाए, बट शॉर्ट टर्म गोल यानी कि स्टेप बाय स्टेप। लॉन्ग जाएगा, लेकिन लॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि आप बनाने का तरीका ये बनाए, नहीं, बनाने का तरीका 100 है, राइट। ये हम इसको और तरीका से तोड़ सकते हैं, 100 का सेंटीमीटर का स्क्वायर साइज इज इक्वल टू, फिर इसको लंबा रहे। लेकिन शॉर्ट टर्म गोल यानी कि इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल इज बोथ आर द सेम। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म देन और बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, बट दिस इज क्या बोलते हैं, रूल्स फॉलो आर द मैथमेटिक्स, then nothing that the follows are the English, not follow are the equal, not equal। then what situation देखने पर मैथ्स के, मैथ्स अकॉर्डिंग टू द मैथ्स इट द रूल्स फॉलो आर द लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म गोल। ओके, मैथ्स समझा, तभी तो बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म क्या, स्टेप बाय बना, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, different types of method, answer is the same, this is the maths। different types of solution, answer is the same, this is the maths। आंसर आना चाहिए लेकिन लॉन्ग टर्म से जाके, एकदम स्टेप बाय स्टेप। ओके, डन। फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।